देखिए, जमीन में आप लोग बोलते हैं मजुरवा, गैर मजुरवा, गैर मजुरवा आम, गैर मजुरवा खास, ये 4 टाइप का है। तो मजुरवा मतलब क्या हुआ? जिसे मजदूरी मिलता हो। तो मजदूरी कौन चीज मिलेगा? जिस जमीन का लगान मिलता हो, रसीद कटता हुआ मजुरवा। गैर मजुरवा जस्ट उल्टा हो गया, जिस जमीन से लगान स्लिप तिलिप नहीं कटता हो वो कहलाएगा गैर मजुरवा, जिसका कोई मालिकाना हक परिभाषित ना हो। अब आता है गैर मजुरवा आम। तो आम वर्ड है, मतलब पब्लिक के लिए है। जैसे आप गांव का जो रास्ता है, सार्वजनिक तालाब है, चारागाह है, जंगल है, खेत जो खेल का जो मैदान है, खेल का मैदान, खेत का नहीं, खेल का जो मैदान है, जिसको आम पब्लिक काम में लाती है वो कहलाता है गैर मजुरवा आम। और ये जो गैर मजुरवा आम है, सरकार किसी भी स्थिति में इसे जनरली आसानी पूर्वक बेच नहीं सकती, बेचने की इजाजत नहीं है। अब आता है गैर मजुरवा खास। आम मतलब समझ में आ गया, ठेठ में रखना है। आम मतलब आम लोगों के लिए, जहां पब्लिक काम धाम करता हो, जो सबके लिए उपलब्ध हो, सड़क सबके लिए, तालाब सबके लिए, खेल का मैदान सबके लिए। तो ये सब आ जाएगा गैर मजुरवा आम। अब आता है गैर मजुरवा खास। बंधु, भारत में जमींदारी प्रथा रहता था। अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट का जमींदार हो गया ना, मान लिया जाए हजारीबाग का कोई जमींदार है, इसका मतलब क्या हुआ? हजारीबाग की टोटल जमीन उसके बाप की है भाई। 1950 में, जब 47 में जब आजादी मिली, तो 1950 में जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। तो जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया तो क्या हुआ कि जो जिस खेत पर खेती करता था वो उसका हो गया, बाकी जो जमीन बच गया वो तो जमींदार का होगा। तो वो जमींदार वाला जो जमीन है वही कहलाता है, या राजा वाला जो जमीन है वो कहलाता है जमीन गैर मजुरवा खास। उसके ऊपर सरकार ही कोई काम कर सकती है। जैसे सरकारी भवन बना सकता है, स्कूल का निर्माण कर सकता है, कार्यालय का निर्माण कर सकता है। ये सब जगह जो सरकार की काम के लिए आएगा वो आता है गैर मजुरवा खास में। मैंने ठेठ में आपको दिमाग में रखना है कि उस जमीन का पहले या तो जमींदार बॉस मालिक था या राजा मालिक था। 1950 के बाद वो मालिकाना हक खत्म हो गया, तो वो हो गया गैर मजुरवा खास, क्योंकि कभी खास का रहा था। उसके ऊपर उपयोग कौन करेगी? सरकार करेगी। वीडियो जैसा लगे अपनी राय जरूर